गुरुजी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सर में मतलब दिक्कत बताते हैं, ट्यूमर है, कोई कितने है ट्यूमर? डॉक्टर बताते हैं कि ट्यूमर है, कोई डॉक्टर बताता है तो कीड़ा निकलवाओ वाला उस ट्यूमर गांठ। को, क्या दिक्कत? डॉक्टर बताएंगे उनके पास, नहीं वो तो मशीन से दिखा, डॉक्टर ने, उनकी पढ़ाई है, क्यों नहीं निकलवाया आपने? तो बताते हैं, वो लखनऊ दिखाएं तो वो बता रहे हैं कि मतलब कीड़ा वाला गांठ है, फिर कहते हैं कीड़ा साइकिल वाला से। डॉक्टर है? हाँ, कैसे कीड़ा? कौन सा? पता नहीं वो कौन से मेडिकल। कीड़े हैं? छोटे छोटे कीड़े हैं कि अजगर है या है? कौन सा है? पता नहीं गुरुजी, हम डॉक्टर बताते हैं कीड़े वाली गांठ है। तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेरे पास क्या करने आई आप? हम 3 तो साल भूत बाधा वाले व्यक्ति हैं, किसी को नहीं भूत बाधा हो तो आओ, ये हम फोड़ा फोड़ा बारे में क्या जाने हम? नहीं गुरुजी, 3 साल से चल रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है गुरुजी। अच्छा, आप समझिए, आप लोग जब डॉक्टर के यहाँ लाभ नहीं मिलता तब वो गुरु और मंदिर, मठ और पंडा पुजारी दिखाई देते हैं। इस पर डॉक्टर को काम करना चाहिए। परंतु मैं कहता हूं, कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितना भी आपका साइंस आगे हो जाए, लेकिन डॉक्टर जिस लाइन का होना चाहिए वही डॉक्टर के पास मरीज ठीक होता है। ये प्रेत बाधा से है। अब सुनिए, क्या नाम है आपका? रेनू। आपने किसी को बताया था? नहीं। आपके पति का नाम क्या है? अनिल यादव। हैं? अनिल यादव। आपने किसी को बताया था? नहीं। अनिल की आप स्त्री हैं, आपको 2 ट्यूमर की गांठें हैं, ब्लड की गांठ बनी है, कैंसर नहीं है, नस दबी है, ठीक होगा, आशीर्वाद है। क्या आपने ये बताया था? नहीं गुरुजी। तो ये हमारा साइंस है, और ये ऐसे पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसे नहीं पढ़ रहा हूं, ऐसे पढ़ा रहा हूं, और ऐसे पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? हम कोई आपको गुमराह नहीं कर रहे ऐसे करके, नहीं, हम ऐसे कर रहे हैं कि अनिल का नाम मुझे कैसे पता? यदि अनिल का नाम सही है तो जो हम लिख रहे हैं वो सही है। जी सर, वो तो यहाँ है भी नहीं। नहीं है ना? नहीं है। तो टोकन नंबर में किसकी पर्ची कटवाई थी आपने? अपना नाम से कटवाए थे। अब आए थे साथ में, तब छुट्टी आए थे गुरुजी, और फौज में। किसी ने पूछ तो नहीं लिया था यहाँ पे? नहीं नहीं, कोई नहीं पूछा था। जाति क्या आपकी? यादव। हमने क्या लिखा? यादव। पूरा नाम क्या आपका? रेनू यादव। तो फिर जाओ, परिवार ब्रेन, में कोई नहीं सही रहता सुनो, है, सब- ब्रेन, गांठ, यानी सूजन, यानी ट्यूमर, यानी कि इसमें सर एक बार पॉइजन नहीं बोल सकते, पॉइजन नहीं है, लेकिन मिनी कैंसर के रूप में बन सकता है। डॉक्टर बताए थे क्या बताया था? कैंसर का लक्षण आ रहा है। और हम क्या बोल रहे हैं? तो क्या मैंने आपकी कोई खून वून की जांच कराई थी क्या? जी आप नहीं हाँ। करवाए थे। नहीं नहीं गुरुजी। तो ये प्रेत बाधा से ये बाधा है, और ये नस दबी है, सो आज से लाभ होगा, आशीर्वाद है। सर गुरुजी घर में भी है प्रेत बाधा। प्रेत बाधा है। आपका मकान एक मुसलमानी मजार के पास बना है, जी। और उसके पास मंदिर अपना हिंदुमानी है, और मकान के पास में कोई सैयद बाबा का स्थान है, और वहां से ये बाधा तुम्हारे घर में आई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। सर कोई मतलब कराया नहीं ना है। अब बेटा, हम कराए वाले होते तो बता देते कि ने कराई, और जबरदस्ती काऊ को नाव लेने हो तो हमारे काबू से बाहर कोई और बाबा देखो। नहीं गुरुजी। चलो जाओ, हम वो बताते हैं जो सही है, हमें किसी की दबाव में नहीं बताते हम। माइक से बोलो, क्या बात है? गुरुजी 11 नवंबर को भैया इधर आया था, आपने बोला था कि अगुआ पर जल चढ़ाओ, 7 फेरे लगाओ, आपकी वादा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हमने अगुए पर जल चढ़ाया, और रात्रि में विश्राम करने को बोला था आपने पंचखाड़े में। हमने विश्राम 3 दिन किया, फिर हम घर चले गए, लेकिन दिक्कत 4-5 दिन सही रहे, वैसे वैसे ही दिक्कत हुई। अच्छा, आप कितनी फिर बार हम वापस आए गुरुजी। कितनी बार आ चुके हैं? हम गुरुजी आ चुके इधर 10 बार गुरुजी। अर्जी कटवाते हो? जी। कितनी की लेते हो? 100 रुपये की गुरुजी। सक्षम नहीं हो? सक्षम नहीं हो? हम तो 1 रुपए की वाली पे मिल रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या आप सक्षम नहीं हो? नहीं सक्षम है गुरुजी। तो ये जितने लोग यहाँ जो मौत चलाते हैं, बोलते हैं 2 घंटे में बोलता हूँ कि पहले की गिनती, छठवीं गिनती, प्रथम अर्जी 2100 और नियमित पर्ची 1100 कटवाना चाहिए, तो क्या ये सुनाई नहीं देता? हाँ गुरुजी पहले सुनिए, जी। हमने क्या लिखा है, इतना लिखा वो सुनो ठोक के। इथा स्थिति, इथा स्थिति का मतलब क्या होता है? जैसे थे उससे हैं। मैंने कुछ बोला, कुछ गलत लिखा क्या? इथा स्थिति, जैसे थे उसे है। घर में प्रेत बाधा का छाया, आंकड़े के पेड़, आंकड़ा का मतलब जानते हो? अकौआ, कौआ जी। जी गुरुजी। आंकड़े के पेड़ की पूजा अर्चना की व्यवस्था वही के वही है, नियम सही नहीं चला। जी गुरुजी। फिर उसके बाद हमने, अघोरी ने बोला था कि तुमने गलत क्रिया की है, तो हम 3 दिन फिर पंचखाड़े में रुके, फिर गए आपके
अब बाधा यह समाप्त हो गई है। अब आपके पितृ देवता पूर्वज प्रेत रूठे हैं, अब उनको आप मनाओ। पप्पू की बाधा जो थी वो समाप्त हो गई थी। अब आज पितृ देवता पूर्वज प्रेत आए भी थे कि अपने गुरु जी से मिल के जाना, तब मेरा पूरा समाधान होगा। अब वो नाराज भी बहुत ज़्यादा आए हमसे। क्या? पितृ देवता पूर्वज प्रेत। क्यों? आपने बोला था अपने घर से कोई बुजुर्ग को लेके आना, फिर हम पितरों के बारे में सही बताएंगे आपको। और पिताजी तो बीमार चल रहे, पिताजी आए थे, हवन में बैठे थे, मम्मी भी हवन में बैठे थे, उन्हें बुखार 106 डिग्री था गुरुजी, और फिर ऑटोमेटिक सही भी हो गए थे, उठ गए थे, पूरा हवन भी नहीं कर पाया था गुरुजी। लो ये मंत्र नियम से करो, 108वां करना पड़ेगा, गुरु कृपा होगी, सफलता मिलेगी, करोगे तो लाभ मिल जाएगा, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। नहीं गुरुजी हम करेंगे। गुरुजी पितरों के बारे में बता दो। और आपने बताया पापा, आप लोग पर्ची पे पढ़ पा रहे हो? यथा लिखा है ना जी। यथा स्थिति जैसी भी उसी प्रकार है, जैसी थी उसी प्रकार है। आंकड़े की वृक्ष की पूजा की, पितर देवता पूजना पड़ेगा, नियम सही करें। आपने नियम सही नहीं किया तो बताइए, क्या हमारी आपकी गुडविल थी कि तुम आओगे यही पूछोगे? नहीं हैं? सही कही गुरुजी आपने। तो सीधे खड़े हो और गो आउट। ये पंडोकर सरकार है, नियम करो। और मैं बोल चुका हूं, पर्चा लिखने से काम नहीं होता है, कर्म करना पड़ेगा। अपना नियम मत चलाओ। पूछने के बाद कहते गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा मतलब नहीं था, डॉक्टर ने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं कहा था। ये मतलब नहीं है। खुद ही डॉक्टर बन जाओ, खुद ही गुरु बन जाओ। ये हमारे पूज्य गुरुजी भी कहते हैं। और ये बात को हम मानते हैं कि यदि किसी से पूछो तो नियम करो, अन्यथा अपनी चलाना हो तो खुद करो। उसमें अपने देवी देवताओं को या गुरु को या अपने आचार्य को के प्रति आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तुम्हारी औकात नहीं है। पहले समझो, सुनो, जैसा पढ़ो वैसा ही बताओ। अपनी तरीके से जोड़ोगे तो नुकसान पाओगे।